और सीढ़ी से नीचे गिर पड़े। वो चिल्लाए, बाहर लंबू है। दादी ने पूछा, क्या तुमने ठीक से देखा था? कहीं वो सच में तुम्हारे पिता तो नहीं थे? चाचा बोले, मैं गलत नहीं हो सकता। बाहर जो खड़ा है उसका सिर ही दरवाजे से ऊंचा है। मेरे पिता इतने लंबे नहीं है, वो जरूर लंबू है। चाचा की बात खत्म होते ही बाहर से दरवाजे पर और भी जोर से चोट पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक दो बार और हुए तो दरवाजा टूट जाएगा। हम तीनों डर के मारे कांप रहे थे और किसी की आवाज तक नहीं निकल रही थी। आखिर में दादी ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोली, ठहरो, मैं अभी दरवाजा खोलने आ रही हूँ। फिर दादी ने चाचा से कहा कि मुझे अलमारी में छिपा दो। दादी ने मुझसे कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम आवाज मत निकालना। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो लंबू तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, अगर लंबू यहाँ आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। चाचा दांत भींचकर बोले, इस बार लंबू ने सच में हमें निशाना बना लिया है। अगर वो अंदर घुसा तो मैं उससे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम बस मुझे लेकर यहाँ से निकल जाना। फिर दादी बोली, छत के रास्ते शर्मा जी के घर निकल जाना। चाचा बोले, नहीं, अगर लंबू घर में घुस आया तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। तभी दादी को कुछ याद आया और वो बोली, हाँ, लंबू बारूद से डरता है, जल्दी घर के पटाखे निकालो। पहले गाँव वाले भी पटाखों से ही उसे भगाते थे। चाचा तुरंत कमरे में गए और कुछ पटाखे निकाल लाए। फिर उन्होंने एक लंबी लड़ी जलाई और दरवाजे की तरफ फेंक दी। दरवाजे के बाहर पटाखे जोर जोर से फूटने लगे। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा।